ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़रहीन बेगम, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल हिबली, ताल्लुक़ आलन, ज़िला कलबुर्गी, आप सब तलबा व तालिबात का संविदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज हम छठवीं जमात की इल्म रियाज़ी की किताब से बाब नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। आज हमारा पहला पीरियड है। इस बाब के जुमला 4 पीरियड होंगे। तो सबसे पहले मैं चंद सवालात करूँगी आपको, इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। बहुत ही आसान सवालात हैं। चलिए बच्चों बताइए ये क्या है? 6। वेरी गुड। बताइए ये अगला अदद क्या है? 15। वेरी गुड। बताइए ये क्या है? 698। शाबाश, वेरी गुड। बताइए ये क्या है? 1500। यहाँ पर देखिए 6 एक हिंसी अदद है, 15 में 2 हिंसे हैं, 698 में 3 हिंसे हैं और 1500 में 4 हिंसे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम आदाद कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड। तो चलिए हमें अब सबक का आधा हिस्सा मिल गया है। अब अगले आधे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम एक खेल खेलेंगे। खेल शुरू करने से पहले मैं आपको गेम के रूल्स बता देती हूँ। इस गेम में आपको 5 हिंसी आदाद का इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पर 5 हिंसी आदाद का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग पिछली जमात में यानी कि पंजुम जमात में 5 हिंसी आदाद के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको 5 हिंसी आदाद कहना है। जब आप पहला आदद कहेंगे तो उसका जवाब मैं लिख दूँगी। उसके बाद दूसरा आदद आपको कहना है, तीसरा आदद मैं लिखूँगी, चौथा आदद आपको कहना है, फिर उसके बाद वाला आदद मैं लिखूँगी। जो जवाब हमने पहले लिखा था फिर उसको हम उसकी तस्दीक करेंगे। तस्दीक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है हमने उसका जवाब पहले लिखा था और वो जवाब बिल्कुल सही भी होगा। चलिए उस खेल को खेलते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बताइए एक 5 हिंसी अदद बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। अगर आपने कहा 36,872 तो आपके पहले अदद के बाद ही मैं इसका जवाब लिख दूँगी। मैं इसका जवाब लिखूँगी 2,36,870। उसके बाद वाला अदद आप बताइए। अगर आपने कहा 89,314 तो इसके बाद वाला अदद मैं लिखूँगी। मैं लिखूँगी 10,685। चलिए अगला अदद बताइए आप। अगला अदद अगर आपने कहा 20,576 तो इसके बाद वाला अदद मैं लिखूँगी 79,423। ये जो है हमने इसका जवाब पहले ही लिखा था। चलिए जवाब की तस्दीक करते हैं। सबसे पहले हम इकाई के मुकाम के हिस्सों को जमा करते हैं, देखते हैं हमारा जवाब सही है या नहीं। चलिए इकाई के हिस्सों को हम जमा करेंगे। अगर हम 2 में 4 जमा करेंगे तो कितना होगा बच्चों बताइए? 6 में 5 जमा करेंगे तो 11 में 6 जमा करेंगे तो होगा 17 में अगर हम 3 जमा करेंगे तो होगा 20। देखिए यहाँ पर सिफर लिखा हुआ है, 20 का सिफर हासिला 2। उसके बाद हम दहाई के मुकाम के हिस्सों को जमा करेंगे। दहाई में सबसे पहले ऊपर हासिला का 2 है, 2 में अगर हम 7 जमा करेंगे तो होगा 9 में 1 जमा करेंगे तो 10 में 8 जमा करेंगे तो होगा 18 में अगर हम 7 जमा करेंगे तो होगा 25 में अगर हम 2 जमा करेंगे तो होगा 27। तो यहाँ पर देखिए दहाई के मुकाम पर हमने 7 लिखा था, 27 के साथ हासिला 2। उसके बाद सैकड़े मुकाम के हिस्सों को हम जमा करते हैं। 2 में 8 जमा करेंगे तो होगा 10 में 3 जमा करेंगे तो होगा 13 में 6 अगर हम जमा करेंगे तो बताइए कितना होगा? 19 में अगर हम 5 जमा करेंगे तो होगा 24
24 में अगर हम 4 जमा करेंगे तो होगा 28। देखिए सैकड़े के मुकाम पर हमने 8 लिखा है, 28 के 8 हासिल के 2। उसके बाद हम हज़ार के मुकाम के हिस्सों को जमा करेंगे। हज़ार के मुकाम के हिस्सों को जमा कीजिए। 2 में अगर हम 6 जमा करेंगे तो होगा कितना? 8। 8 में अगर हम जमा करेंगे 9 तो कितना होगा बताइए? 17। 17 में अगर हम 9 जमा करेंगे तो होगा 26। 26 के 6 हासिला 2। उसके बाद 10,000 के मुकाम के हिस्सों को हम जमा करेंगे। 2 में अगर हम 3 जमा करेंगे तो 5। 5 में अगर हम 8 जमा करेंगे तो 13। 13 में 1 जमा करेंगे तो 14। 14 में अगर हम 2 जमा करेंगे तो कितना होगा? 16। 16 में अगर हम 7 जमा करेंगे तो कितना होगा? 23। देखिए हमने 23 लिखा है यहाँ पर। तो इस तरह जो है हम अपने जवाब की तस्दीक कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने जवाब की तस्दीक कर चुके हैं, हमारा जवाब बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आ गया किस तरह जो है हमने जवाब पहले लिखा था और उसका जवाब सही हुआ। चलिए मैं आपको इसका तरीक़ा बताती हूँ कि किस तरह जो है हम ये खेल खेल सकते हैं। सबसे पहले आपने कहा था 36,872, तो इसका जवाब मैंने लिख दिया था। तो कैसे लिखना है वो जवाब देखिए। यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 2 है। 2 को इकाई के मुकाम पर जो भी हिस्सा हो उसमें से 2 को तफरीक करना है। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है आपको कि इकाई के मुकाम पर 2 से छोटा वाला हिस्सा ना हो। 2 से बड़े वाले हिस्से 9 तक के कोई भी हिस्से आप ले सकते हैं, लेकिन 2 से छोटा वाला हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जब हम इकाई के मुकाम के से कोई भी अदद अगर आप लिए वहाँ पे, उसमें से अगर हम 2 तफरीक करेंगे तो जो भी अदद आएगा उसको इकाई के मुकाम पर लिख लेना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 2 है, तो हम 2 में से अगर 2 तफरीक करेंगे तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। उसके बाद दहाई के मुकाम पर 7 है, हम 7 जैसा है वैसा लिख लेंगे। सैकड़े के मुकाम पर जैसा है वैसा, 1000 और 10,000 के मुकाम पर जो हिस्से हैं हम वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद इकाई के मुकाम पर हमने जो 2 तफरीक किया था उसको हम आखिर में लिखेंगे। जो अदद हमने तफरीक किया था यानी कि 2, तो 2 को हम आखिर के मुकाम पर लिख लेंगे। उसके बाद अगला अदद आपने कहा था 49,314, तो इसके बाद वाला अदद मैंने लिखा था। जब हम अदद लिखते हैं तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा और उसके नीचे वाला हिस्सा दोनों में को अगर हम जमा करेंगे तो 9 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इकाई के मुकाम पर 8 है, तो हम नीचे उसके नीचे कौन सा हिस्सा लिखें कि वो दोनों को जमा करने पर 9 हासिल हो। तो हम यहाँ पर 8 के नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला अदद जो है 1000 के मुकाम पर 9 है। 9 के नीचे हम कौन सा हिस्सा लिखेंगे बच्चों बताइए कि दोनों को जमा करने पर हमें 9 हासिल हो। यहाँ पर हम 0 लेंगे। चलिए 100 के मुकाम पर देखिए 3 है। 3 में हम कौन सा हिस्सा जमा करेंगे कि वो 9 हो जाए, तो हम यहाँ पर 6 ले लेंगे। अब 1 के नीचे कौन सा हिस्सा लेंगे हम? 8। 4 के नीचे 5 लेंगे, 4 और 5 मिला के 9 हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा था अदद 20,576, फिर उसके बाद वाला अदद मैंने लिखा था। चलिए अब यहाँ पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्सा दोनों को जमा करेंगे तो 9 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 10,000 के मुकाम पर 2 है, तो उसके नीचे कौन सा हिस्सा लेना चाहिए? 7। 2 में अगर हम 7 जमा करेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए 1000 के मुकाम पर 0 है, तो कौन सा अदद लेना चाहिए? 9। यहाँ पर 100 के मुकाम पर 5 है, तो उसके नीचे कौन सा हिस्सा आएगा बच्चों बताइए? 4। वेरी गुड। उसके बाद 7 है, तो उसके नीचे कौन सा हिस्सा आना चाहिए? 2। उसके बाद इकाई के मुकाम पर 6 है, तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा आना चाहिए? 3। तो इस तरह जो है आप ये खेल खेल सकते हैं। बहुत मज़ा आता है ये खेल खेलने में। आप अपने घर में अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ ये खेल खेल के एंजॉय कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों, ये जो हमने खेल खेला है यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? हमने आदाद का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने आदाद से खेला है। तो आज का हमारा सबक है, आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं उस सबक का नाम है आदाद से खेलना, यानी कि प्लेइंग विथ नंबर्स। आज हम आदाद से खेलना सबक पढ़ेंगे। आज हम सबक में पढ़ने वाले हैं अज्जाए ज़रबी, अज्जाए ज़रबी के खुसूसियात, अज़आफ़ और अज़आफ़ के खुसूसियात। इसको हम आज पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम अज्जाए ज़रबी और अज़ाफ़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यहाँ पर हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कहते हैं इन्हें। तो सबसे पहले हम देखेंगे अज्जाए ज़रबी। अज्जा यानी जुज़ की जमा है, जुज़ यानी हिस्सा, यानी कि अगर आपको कोई अदद दिया गया है तो उस अदद को दो ऐसे हिस्सों में आपको तकसीम करना है कि वो दोनों आदाद को अगर हम ज़रब देंगे तो हमें वही अदद हासिल होना चाहिए। हम एक मिसाल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 20 फूल हैं। इन 20 फूलों को हमें इस तरह तकसीम करना है कि कोई भी फूल बाकी ना रहे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक एक फूल को तकसीम करके देखेंगे। यानी कि एक डब्बे में एक फूल, एक बॉक्स में अगर हम एक फूल रखेंगे तो यहाँ पर हमें हर बॉक्स में एक फूल हासिल होगा। और कितने बॉक्स हासिल होंगे बच्चों हमें यहाँ पर? 20, है ना। अगर हम आसान से इसमें देखेंगे, अगर एक बच्चे को अगर हम एक फूल देंगे तो कितने बच्चों को हम फूल तकसीम कर सकते हैं? यहाँ पर 20 बच्चों को फूल तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक बच्चे को एक फूल देंगे तो हम जुमला 20 बच्चों को फूल देंगे और कोई भी फूल यहाँ पर बाकी नहीं रहेगा। इस तरह हम ये कह सकते हैं एक फूल एक ग्रो में लेने से 20 ग्रो हासिल होंगे। इस तरह यहाँ पर हम एक फूल ले रहे हैं और कितना में तकसीम कर रहे हैं? 20 में तकसीम कर रहे हैं। तो 1 और 20 ये दोनों जो है जुज़ हैं, किसके? 20 के। देखिए 1 को अगर हम 20 से ज़रब देंगे तो हमें हासिल क्या हो रहा है? यहाँ पे 20 हासिल हो रहा है। तो 1 और 20 अज्जाए ज़रबी हैं 20 के। चलिए इन्हीं 20 फूलों को हम फिर से दो तकसीम करके देखते हैं। अगर हम एक बच्ची को अगर 2 फूल देंगे तो हमें यहाँ पर कितने बच्चों में तकसीम होगा बच्चों? यहाँ पर 10 बच्चों में हम ये तकसीम कर सकते हैं। तो कोई फूल बाकी है यहाँ पर? नहीं, यानी कि हमारे पास जितने फूल थे वो पूरे फूल तकसीम हो चुके हैं। तो यहाँ पर 2 फूल 10 बच्चों में तकसीम हो रहे हैं। देखिए एक ग्रो में 2 फूल लेने से हमें यहाँ पर 10 ग्रो हासिल होंगे। तो इस तरह 2 और 10 ये दोनों जो है जुज़ ज़रबी हैं 20 के। जब हम इन दोनों आदाद को ज़रब देंगे यानी कि 2 ज़रब 10, 2 दहा 20 हासिल होगा। आ गया बच्चों समझ में? चलिए इसको फिर हम 3 फूलों में तकसीम करके देखते हैं। अगर हम एक बच्चे को 3 फूल देंगे तो हम कितने बच्चों को दे सकते हैं? हम यहाँ पर 6 बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 7वें बच्चे को अगर हम देंगे तो सिर्फ 2 फूल दिए जाएंगे, यानी कि बराबर तकसीम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 6 बच्चों में बराबर तकसीम कर रहे हैं और 2 फूल बाकी रह गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है जुज़ ज़रबी नहीं है 20 का। देखिए यहाँ पर अगर एक ग्रो में 3 फूल लेंगे तो 6 ग्रो बनेंगे, लेकिन 2 फूल बाकी रह जाएंगे। इस तरह क्या होगा बच्चों? 3 जो है 20 का अज्जाए ज़रबी नहीं है। अगर हम 3 को 6 से ज़रब देंगे तो 18 हासिल होगा, जो हमें दिया हुआ नंबर नहीं है। हमारा दिया हुआ नंबर क्या है? 20 है। तो ये मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं कर रहा है। तो 3 जो है जुज़ ज़रबी नहीं है 20 का। चलिए 4 फूल तकसीम करके देखते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक बच्चे को 4 फूल दे रहे हैं। तो कितने बच्चों में तकसीम होगा? यहाँ पर देखिए 5 बच्चों में हम इनको तकसीम कर सकते हैं और कोई फूल बाकी नहीं है। तो इस तरह जो है अगर हम एक ग्रो में 4 फूल लेंगे तो 5 ग्रो बनेंगे। तो 4 और 5 जब हम इन दोनों आदत को ज़रब देंगे तो 20 हासिल होगा। तो 4 और 5 जो है जुज़ ज़रबी हैं 20 के। उसी तरह हम एक बच्चे को 5 फूल देंगे तो भी वो मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाएगा। देखिए कोई फूल बाकी नहीं है। इस तरह जो है 5 और 4 एक ग्रो में अगर हम 5 फूल लेंगे तो 4 ग्रो हासिल होंगे। तो 5 और 4 ये दोनों जुज़ ज़रबी हैं 20 के। उसके बाद हम 6 तकसीम कर सकते हैं बच्चों। 6 अगर हम फूल तकसीम करेंगे तो 3 बच्चों में तकसीम होंगे और 2 फूल फिर बाकी रह जाएंगे। तो 6 जो है जुज़ ज़रबी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं, हम एक बच्चे को 10 फूल देंगे तो हम 2 बच्चों में तकसीम कर सकते हैं इन्हें। तो 2 और 10 ये भी जो है जुज़ ज़रबी हैं 20 के। 10 को अगर हम 2 से ज़रब देंगे तो 20 हासिल होगा। तो 10 और 2 जुज़ ज़रबी हैं 20 के। उसी तरह हम इन 20 फूलों को एक और तरीके से तकसीम कर सकते हैं। पूरे मुकम्मल फूल जो है हम एक बच्चे को दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर एक ग्रो में 20 फूल लेंगे तो हमें 1 ग्रो हासिल होगा। तो इस तरह 20 और 1 ये दोनों जो है जुज़ ज़रबी हैं 20 के।
तो 20 को अगर हम 1 से ज़रब देंगे तो 20 हासिल होगा। तो आ गया बच्चों आप लोगों को समझ में कि किस तरह जो है हम इन्हें तकसीम कर रहे हैं। तो जो आदाद से तकसीम हुआ है 20, वो जो है अज्जाए ज़रबी हैं 20 के। क्या क्या अज्जाए ज़रबी हासिल हुए हैं हमें 20 के अज्जाए ज़रबी होंगे। देखिए 1 से तकसीम हुआ है, 2 से तकसीम, 4, 5, 10 और 20। ये 6 अदद यानी कि 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये जो है अज्जाए ज़रबी हैं 20 के। आ गया बच्चों आप लोगों को समझ में। अज्जाए ज़रबी का तारुफ देखते हैं। देखिए किसी अदद को मुकम्मिल तौर पर तकसीम करने वाले आदाद को उस अदद के अज्जाए ज़रबी कहते हैं। अभी हमने मिसाल लेकर देखा कि कौन से आदाद जो है 20 को मुकम्मिल तौर पर तकसीम कर रहे हैं। जो आदाद मुकम्मिल तौर पर उस अदद को तकसीम करते हैं उन्हें हम अज्जाए ज़रबी कहते हैं। अज्जाए ज़रबी की खुसूसियात की तरफ बढ़ते हैं। अज्जाए ज़रबी की खुसूसियात, सबसे पहली खुसूसियत है एक हर अदद का जुज़ ज़रबी होता है। यानी कि आपको जो भी अदद दिया जाएगा उस अदद को तकसीम करने वाला एक अदद ज़रूर होगा। एक जो है हर अदद को तकसीम करता है। तो यहाँ पर देखिए 6 हमने मिसाल ली है। 1 को अगर हम 6 से ज़रब देंगे तो 6 हासिल होगा। तो यहाँ पर एक जो है जुज़ ज़रबी है 6 का। उसके बाद एक और मिसाल देखिए, यहाँ पर 18 भी जो है 1 से तकसीम हो रहा है मुकम्मल तौर पर। यहाँ पर भी जो है एक जुज़ ज़रबी है 18 का। और 4 को अगर हम तकसीम करेंगे 1 से तो 4 जो है मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पर ये जो खुसूसियत दी गई है एक हर अदद का जुज़ ज़रबी होता है। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि जो भी अदद दिया जाएगा एक जो है उस अदद का जुज़ ज़रबी होगा। चलिए अगली खुसूसियत की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली खुसूसियत है हर अदद खुद अपना जुज़ ज़रबी होता है। जिस तरह एक हर अदद को तकसीम करता है, उसी तरह जो अदद आपको दिया गया है वो अदद उस अदद को मुकम्मिल तौर पर तकसीम करता है। जिस तरह हमने 20 फूलों वाली मिसाल में किया था कि 20 जो है 20 को मुकम्मिल तौर पर तकसीम कर चुका था। यहाँ पर देखिए 7 लिए हैं हम मिसाल के तौर पर। 7 को अगर हम 1 से ज़रब देंगे तो 7 × 7 हासिल होगा। तो 7 जो है मुकम्मिल तौर पर 7 को तकसीम कर रहा है। उसके बाद है 10 जो है 10 को अगर हम 1 से ज़रब देंगे तो 10 हासिल होगा। 10 जो है मुकम्मिल तौर पर तकसीम कर रहा है यहाँ पे 10 को। उसके बाद देखिए 15 भी जो है मुकम्मिल तौर पर 15 को तकसीम कर रहा है। यहाँ पर 7, 10 और 15 खुद अपने जुज़ ज़रबी हैं। अगली खुसूसियत की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हर जुज़ ज़रबी या तो दिए गए अदद से छोटा होता है या बराबर होता है। आपको कोई भी अदद अगर दिया गया है, इस बात को जहन में रखिए कि जो भी अदद आपको दिया जाएगा उसके जुज़ ज़रबी छोटे होंगे या उस अदद के बराबर होंगे। एक मिसाल के ज़रिए हम देखते हैं। यहाँ पर 20 के अज्जाए ज़रबी तो आपको पता है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो 1, 2, 4, 5 और 10 ये पाँचों अदद जो है 20 से छोटे हैं और 20 जो है 20 के बराबर हैं। यानी कि जो भी अदद दिया जाएगा वो अदद के जुज़ ज़रबी उस अदद से छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे। एक और मिसाल देखिए, यहाँ पर 12 के लिए हमने 12 के अज्जाए ज़रबी हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यहाँ पर भी देखिए 1, 2, 3, 4 और 6 ये आदाद 12 से छोटे हैं और 12 जो है 12 के बराबर हैं। आ गया बच्चों आप लोगों को समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खुसूसियत है दिए गए अदद के अज्जाए ज़रबी महदूद होते हैं। आपको यहाँ पर महदूद लफ्ज़ मालूम है, महदूद और लामहदूद। लामहदूद उन्हें कहते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर तारे हैं, बाल हैं, है ना, इन्हें हम गिन नहीं सकते, इसलिए इनको हम लामहदूद कहते हैं। महदूद ऐसे आदत जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें हम महदूद कहते हैं। यहाँ पर देखिए 20 के अज्जाए ज़रबी कितने हैं, क्या हम इन्हें गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। 20 के अज्जाए ज़रबी कितने हैं बताइए? 6 हैं। हम इन्हें गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिए गए अदद के अज्जाए ज़रबी महदूद होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। 12 के अज्जाए ज़रबी देखिए, क्या हम इन्हें गिन सकते हैं? बिल्कुल, ये भी जो है 6 अदद हैं। 12 के अज्जाए ज़रबी 6 अदद हैं, तो हम इन्हें भी गिन सकते हैं। अज़आफ़ यानी कि ज़रब देना या गुना करना। गुना यानी कि ज़रब करना। आप लोग पहाड़े पढ़ चुके हैं, 2 का पहाड़ा मालूम है आपको, 3 का पहाड़ा, 20 तक पहाड़े तो आपको याद ही होंगे, आपके टीचर आपको याद दिलाए होंगे। तो पहाड़े का क्या मतलब है? हम यहाँ पर जब पहाड़े पढ़ते हैं 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6,
तो ये इक्कन, दुगनी और ये तिया क्या हैं? इन्हें हम उस अदद से ज़रब देते हैं, यानी कि अगर आप 2 इक्कन 2 कह रहे हैं तो 2 जो है सिर्फ 1 मरतबा है। दुगनी जब हम कहते हैं तो यहाँ पर 2 जो है 2 मरतबा लेते हैं हम। तो 2 को 2 में जमा करेंगे तो 4 होगा, लेकिन 2 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो 4 होगा। यानी कि तिया का क्या मतलब है? यहाँ पर तिया जो है 3 मरतबा होगा, 2 जो है 3 मरतबा होगा, तो 2 तिया 6, यानी कि गुना करना। अज़आफ़ का मतलब है गुना करना या ज़रब देना। यहाँ देखिए एक मिसाल लेकर देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है जिसमें 6 टोपियाँ हैं। एक बॉक्स में अगर 6 टोपियाँ हैं तो अगर मैंने एक बॉक्स खरीदा तो मेरे पास कितनी टोपियाँ होंगी? यानी कि मैं 6 को एक ही मरतबा ज़रब दूंगी तो 6 होंगे। अगर मैंने 2 बॉक्स खरीदे, यहाँ पर मैंने 6 टोपियों वाले 2 बॉक्स खरीदे, तो अब इसको हम ज़रब में किस तरह लिखेंगे बच्चों? 6 टोपियाँ हैं, बॉक्स कितने हैं? 2 हैं, तो 6 को अगर हम 2 से ज़रब देंगे तो 12 हासिल होगा। अगर मैंने 3 बॉक्स खरीदे 6 टोपियों वाले, तो मेरे पास कितने टोपियाँ होंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 को 3 से ज़रब देंगे। 6 को 3 से ज़रब देंगे तो 18 हासिल होगा। उसी तरह अगर मैंने 4 बॉक्स खरीदे 6 टोपियों वाले, तो मेरे पास कितने टोपियाँ होंगे? हम यहाँ पर क्या करेंगे? 6 को 4 से ज़रब देंगे तो हमें हासिल होगा 24। तो ये जो 6 है, 12 है, 18 और 24, ये क्या हैं? ये जो है 6 को हम गुना कर रहे हैं, ज़रब दे रहे हैं। तो ये 6, 12, 18 और 24 जो है 6 के ज़ुअफ़ हैं। इन्हें हम ज़ुअफ़ कहते हैं, 6 के ज़ुअफ़। अज़आफ़ का तारुफ देखिए, दिए गए अदद को गुना ज़रब करने को अज़ाफ़ कहते हैं। यानी कि कोई भी अदद आपको दिया गया है तो उसको ज़रब करना, उसको अज़ाफ़ कहते हैं। एक और मिसाल देखिए, यहाँ पे कुछ फूल दिए गए हैं, उन्हें हमें गिनना है। तो हम क्या किए हैं? 3-3 फूल रखकर एक लाइन बनाए हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन में हमने 3 फूल रखे हैं, तो कितने फूल हुए? 3। दूसरी में भी हमने 3 फूल रखे हैं, तो पहले के 3 और उसके बाद वाले 3 अगर हम मिलाएंगे तो कितने होंगे? 6। उसके बाद इसी तरह हम आगे लाइन बनाते जाएंगे फूलों को गिनने के लिए। तो कितने होंगे? अगली लाइन में हमें 9 हासिल होंगे, उसके बाद 12, फिर उसकी अगली लाइन 15, फिर उसके बाद इसी तरह जो है हम इन पूरे फूलों को जब हम गिनेंगे तो पहली लाइन में 3, दूसरे में 3, इस तरह हम अलग अलग लाइन बनाकर रखे हैं। जब हम इनको गिनेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, तो ये जो है 3 के ज़ुअफ़, यानी कि जो हम फूल रखे हैं वो 3 के ज़ुअफ़ कहलाते हैं। आ गया बच्चों समझ में? चलिए, अज़आफ़ के खुसूसियात, जिस तरह हमने अज्ज़ाए ज़रबी के खुसूसियात देखे हैं, अब हम अज़आफ़ के खुसूसियात देखते हैं। पहली खुसूसियत है, दिए गए अदद के लामहदूद अज़आफ़ होते हैं। हमने अज्ज़ाए ज़रबी में देखा है वहाँ पर महदूद अज़ाफ़ होते हैं, लेकिन यहाँ अज़आफ़ में लामहदूद अज़ाफ़ होते हैं। अगर आप मिसाल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए 2 के अज़आफ़, 2 के अज़ाफ़ हमने लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं। ये जो डॉट डॉट दिया है इसका मतलब है आगे और भी है, तो हम 2 के अज़ाफ़ लामहदूद लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 के अज़ाफ़, यहाँ पर भी हमने 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, फिर आगे जो है डॉट डॉट दे दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे और भी हैं, हम लामहदूद अज़ाफ़ लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी खुसूसियत, हर अदद अपना ज़ुअफ़ खुद होता है। यानी कि जिस तरह हमने अज्ज़ाए ज़रबी में देखा कि हर अदद अपना जो ज़रब खुद होता है, उसी तरह ज़ुअफ़ भी अपना अदद खुद होता है। यहाँ पर देखिए 2 के ज़ुअफ़, 2 से हम शुरू कर रहे हैं, 2, 4, 6, तो 2 जो है 2 का ज़ुअफ़ है। उसके बाद है 3 के ज़ुअफ़, 3 से शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पर भी, तो 3 जो है 3 का ज़ुअफ़ है। एक और मिसाल देखिए 5 का ज़ुअफ़, 5 भी जो है 5 से शुरू कर रहे हैं हम, 5, 10, 15, तो 5 जो है 5 का ज़ुअफ़ है। तीसरी खुसूसियत, हर अदद का ज़ुअफ़ इससे बड़ा है या इस अदद के बराबर होता है। यानी कि अगर हम मिसाल देखेंगे 2 के ज़ुअफ़ लिखे हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर 2 जो है 2 के बराबर है, लेकिन उसके बाद वाले आदाद बड़े आदाद हैं, तो हर अदद का ज़ुअफ़ उससे बड़ा है या उस अदद के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए 2 2 के बराबर है, उसके बाद वाले आदाद बड़े हैं।
एक और मिसाल देखिए, यहाँ पर 3 के ज़ौफ़ लिखे हैं हम, 3, 6, 9, 3 3 के बराबर है और उसके बाद वाले आदाद बड़े हैं। मश्की सवालात करते हैं कुछ। दर्जे झेल आदाद के अज्जाए ज़रबी लिखिए। अज्जाए ज़रबी तो आपको आता है करने के लिए। देखिए बताइए 24 के अज्जाए ज़रबी क्या क्या हैं बच्चों, बताइए। देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये जो है 24 के अज्जाए ज़रबी हैं। उसी तरह एक और अदद दिया गया है 27। 27 के अज्जाए ज़रबी बताइए बच्चों। 1, 3, 9 और 27, ये जो है 27 के अज्जाए ज़रबी हैं। एक और सवाल हम हल करेंगे अज़ाफ़ का। यहाँ पर देखिए दर्जे झेल आदाद के पहले 5 अज़ाफ़ लिखिए। यहाँ पर एक 9 दिया गया है, इसके सिर्फ आपको पहले 5 अज़ाफ़ लिखना है। बताइए 5 अज़ाफ़ क्या हैं। यहाँ पर हम 9 का पहाड़ा लिखेंगे। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 और 9 5 45। हम सिर्फ 5 अदद ही लिखेंगे क्योंकि हमें सवाल में बताया गया है कि पहले 5 अज़ाफ़ लिखना है। उसके बाद वाला देखिए 8 के अज़ाफ़ होंगे 8, 16, 24, 32 और 40। इस तरह जो है हम आगे के और भी सवालात हल कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का होमवर्क ले लीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 में सही जोड़े मिलाइए। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, इन कॉलम को आपको जोड़ना है। कॉलम 1 में आदाद दिए गए हैं और कॉलम 2 में अज़ाफ़ और जुज़र भी दिए गए हैं, आपको उनको जोड़ना है। जोड़ के आप अपने स्कूल के टीचर को दिखाइए। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।